गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से में। आज हम लोगों का चौथा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस और उनके प्रकार के बारे में जाने थे। यदि अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आज की क्लास में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य का इंग्लिश बनाना सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं और निगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन सब का इंग्लिश हम लोगों को बनाना है। तो इन सब का इंग्लिश हम लोगों को बनाने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। यदि हम लोगों को नियम पता नहीं होगा तो इनका इंग्लिश हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए नियम भी दिया हुआ है। यहाँ पे नियम यह है कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इसका सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और लास्ट में जाकर के इनका नाउन लगा देंगे। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होता क्या है? ये सब्जेक्ट जो दे रहा है ये होता क्या है? किसी को पता है? ठीक है। और किसी को पता है तो बढ़िया है, और जिसको नहीं पता है जिसको नहीं पता है उसको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम बताते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें सब्जी बनाना है। जैसे हमें सब्जी बनाना है, वो भी आलू का सब्जी हम लोगों को बनाना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें आलू चाहिए। आलू, प्याज, टमाटर, उसके बाद से नमक, तेल और लास्ट में मसाला चाहिए। यानी कि इतना सब चीज़ रहेगा तब जाकर के हम लोग सब्जी बना पाएंगे। तो ये बताइए, इन सब चीज़ों में कोई एक ऐसा चीज़ दिख रहा है जो इसमें मेन है? अगर वो नहीं रहेगा तो सब्जी बन ही नहीं पाएगी। वो तो है, ये आलू है। आलू तो है कि मेन है जिससे ये सब्जी बन जाएगी। अगर आलू नहीं रहेगा तो प्याज का भी, प्याज, टमाटर, नमक, तेल, मसाला, ये सब चीज़ डाल करके हम लोग सब्जी बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा चीज़ है, ये नमक, कि अगर ये नहीं रहेगा तो सब्जी का स्वाद मिलेगा ही नहीं। ठीक है। यानी कि इस सब्जी में ये जो नमक है ये मेन है। उसी तरह से वाक्य में जो मेन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो वाक्य में मेन क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक चिकित्सक है। तो इसमें कौन ऐसा शब्द है जो इसमें मेन है? तो वो है वह। अगर ये वह नहीं रहेगा इस सेंटेंस में तो इस सेंटेंस का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। जैसे में वह हटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम वह मिटा दिए। एक चिकित्सक है। अब बताइए, एक चिकित्सक है, कौन चिकित्सक है? पता ही नहीं चल रहा है कि कौन चिकित्सक है। तो ये वह जो शब्द था, ये वह शब्द इसमें क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे भी वह एक परिचारिका है तो इसमें ये भी सब्जेक्ट है। राम एक अभियंता है, इसमें राम सब्जेक्ट है। मैं एक अभिनेता हूँ, यहाँ पे इसमें मैं सब्जेक्ट है। यानी कि सेंटेंस में जो मेन होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट की परिभाषा भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, वह व्यक्ति या वस्तु जो वाक्य में मुख्य या मेन होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। और सभी सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ही, सी, इट, नेम, ये सब सब्जेक्ट हैं। इन सबको लाइन से याद करना पड़ेगा। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ढक ले रहा हूं। अब आप लोग बोलिए तो। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। याद हो गया ना?
याद करा दूंगा। तो देखिए ये ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स भी होता है वह, इन दोनों का मतलब वह ही होता है। लेकिन ही जो होता है वह लड़का के लिए और सी लड़की के लिए लगता है। ठीक है, आगे देखिए ईट मीन्स होता है यह, ये यह जो होता है ये निर्जीव के लिए लगता है, यानी कि जिन सब चीजों में जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। तो ईट निर्जीव के लिए लगता है। नेम मीन्स होता है नाम, कोई भी नाम हो, जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम, श्याम भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स तुम या तुम लोग, वी मीन्स हम या हम लोग, दे मीन्स होता है वे या वे लोग। नेम्स यानी कि एक से अधिक नाम। देखिए यहाँ पे भी नेम दे रहा है और यहाँ पे भी नेम दे रहा है, तो ये केवल एक नाम के लिए, जैसे राम अकेला हो या श्याम अकेला हो तो अकेला रहेगा तो उसके साथ इज लगाएंगे। और वही एक से अधिक नाम हो, जैसे देखिए जैसे राम और श्याम, यानी कि एक से अधिक नाम एक साथ हो तो उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे। अगर अकेला रहेगा तो उसके साथ इज लगाएंगे। ही सी इट नेम इन सब के साथ इज लगता है। इज मीन्स होता है। आई मीन्स मैं, तो आई के साथ एम लगता है। एम का मतलब होता है हूँ। यू वी दे और एक से अधिक नाम इन सब के साथ आर लगता है। आर मीन्स है और हो दोनों होता है। देखिए ये इज, एम और आर ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इन सब को हम लोग इन सब का इंग्लिश बना करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। इसका नियम है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें वह है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। देखिए वह एक चिकित्सक है, यह लड़का है, तो लड़का है इसलिए यहाँ पे लगा देंगे ही। और ही के साथ क्या लगता है, देखिए ही के साथ क्या लग रहा है, ही के साथ इज लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे ही के साथ इज। ही मिस तो हो गया वह और इज मिस हो गया है, यानी वह और है इन दोनों का इंग्लिश हम लोग लिख लिए। केवल बच रहा है एक चिकित्सक, तो चिकित्सक को इंग्लिश में हम लोग डॉक्टर कहते हैं। DOCTOR डॉक्टर। डॉक्टर यानी कि होता है चिकित्सक। तो चिकित्सक का भी इंग्लिश हो गया। और बच रहा है केवल एक, तो एक का इंग्लिश इसके आगे हम लोग ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कंसोनेंट है इसलिए ए लगाए, अगर वावेल रहता तो आई लगाए रहते। तो इस तरह से वह एक चिकित्सक है का इंग्लिश हो गया ही इज ए डॉक्टर। ही क्या है बताइए, तो ये ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। इज क्या है, देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इज को लिखते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब। ये ए क्या है, तो ए होता है आर्टिकल, और ये डॉक्टर है नाउन। देखिए नियम के अनुसार बना हुआ है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, लास्ट में नाउन, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में नाउन लगा है और बीच में आर्टिकल लगा दिए हैं। आर्टिकल जब आता है तो लगाते हैं, नहीं आता है तो नहीं लगाते हैं। ठीक है, आइए एक और बनाते हैं। दूसरा दे रहा है वह एक परिचारिका है। दूसरा है परिचारिका को इंग्लिश में हम लोग नर्स कहते हैं। अब ये बताइए, नर्स लड़का होता है या लड़की ना होती है, तो यहाँ पे लड़की का वह एक परिचारिका है, तो इस वह का इंग्लिश लड़की वाला वह का इंग्लिश लगाएंगे, लड़के वाला नहीं। तो देखिए लड़की वाला वह का इंग्लिश होता है सी, वह का इंग्लिश है सी, तो यहाँ पे वह का इंग्लिश लिख देंगे सी। और सी के साथ क्या लगता है, तो सी के साथ लगता है इज। इसके बाद हम लोग लगा देंगे इज। सी मिस तो हो गया वह, इज मिस हो गया है, और नर्स लास्ट में लगा देंगे नर्स, तो नर्स का मतलब हो गया परिचारिका। एक परिचारिका है तो एक के लिए यहाँ पे इसके आगे ए लगा देंगे।
देखिए यहाँ पे कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो इसलिए ए लगा देंगे, और वावेल रहता तो ए लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए इन सबको पहचानते हैं। ये सी क्या है? तो सी है सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है। देखिए शॉर्टकट में सब्जेक्ट को SUB लिख देते हैं, पूरा स्पेलिंग होता है SUBJECT, तो शॉर्टकट में इसको हम लोग SUB लिख सकते हैं। ये इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको शॉर्टकट में लिख देंगे AUXI। ये इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ए आर्टिकल है, और ये नर्स क्या है? तो नर्स है नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके आगे के ये 3 सेंटेंस दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बाकी के 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, और इनका वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वर्ड मीनिंग का प्रयोग करके आप लोग इसका इंग्लिश बनाइए, और इसमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं उन सभी वर्डों का पहचान भी कीजिए, जिस तरह से मैंने किया था। चलिए इसका इंग्लिश बनाइए, तो बना लिए तो चलिए मिलाइए। देखिए, राम एक अभियंता है, तो राम एक अभियंता है का इंग्लिश हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट का इंग्लिश। तो ये राम है, तो राम का इंग्लिश हो जाएगा राम। राम को राम ही लिख देते हैं। ठीक है, तो राम एक नाम न है, तो नाम के साथ क्या लगता है? अकेला नाम रहता है, तो अकेला नाम। देखिए, नाम अगर अकेला नाम रहेगा तो अकेला नाम के साथ इज लगाएंगे, और एक से अधिक नाम रहेगा तो आर लगेंगे। तो ये राम यहाँ पे अकेले है ना, तो अकेले राम के साथ यहाँ पे इज लगा देंगे। राम इज, राम मिस हो गया राम, और इज मिस हो गया है। अब एक अभियंता बच रहा है, तो अभियंता को इंग्लिश में हम लोग इंजीनियर कहते हैं। तो अभियंता का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे ENGINER, इंजीनियर। तो एक अभियंता है, तो एक के लिए यहाँ पे ए नहीं तो ए लगाएंगे। देखिए इसका स्टार्टिंग वाला ये जो अक्षर दिख रहा है ये वावेल है, तो वावेल होता है तो यहाँ पे एन लगा देते हैं, तो एन इंजीनियर लिख देंगे। ठीक है, तो एन मिस हो गया एक, इंजीनियर मिस हो गया अभियंता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए इन सभी वर्डों की पहचान करते हैं। देखिए राम जो दिख रहा है, राम क्या है? सब्जेक्ट। इज ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए इज ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और ये नाम सब्जेक्ट होता है। इस साइड वाले जितने भी हैं ये सब सब्जेक्ट कहलाते हैं, इज, एम और आर ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए राम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, एन आर्टिकल है, ये इंजीनियर है, इंजीनियर नाम। ठीक है, अगला देखिए, मैं एक अभिनेता हूँ, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगता है? तो आई के साथ एम लगता है। आई के साथ यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एम, तो आई मिस हो गया मैं, एम मिस हो गया हूँ। एक अभिनेता बच रहा है, तो अभिनेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिनेता को एक्टर कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्टर। एक्टर का ये पहला वाला अक्षर ए है, तो इसलिए एक का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा आयन। वावेल है तो वावेल के आगे आयन लगता है, तो ये हो जाएगा आई मिस हो गया मैं, ए मिस हो गया हूँ, आयन मिस हो गया एक, एक्टर मिस हो गया अभिनेता। आई क्या है? तो सब्जेक्ट है। एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। आयन क्या है? आर्टिकल। एक्टर क्या है? तो नाउन। ठीक है, आगे बनाते हैं। कमल एक फूल है का इंग्लिश। देखिए कमल एक फूल है का इंग्लिश क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है कमल, तो कमल को इंग्लिश में हम लोग लोटस कहते हैं। लोटस, लोटस नाम है ना, तो नाम के साथ क्या लगता है? नाम के साथ इज लग जाता है, तो यहाँ पे लगा देंगे इज। लोटस इज, लोटस मिस हो गया कमल, इज मिस हो गया है। एक फूल, तो एक फूल का इंग्लिश क्या होगा? तो फूल को इंग्लिश में हम लोग फ्लावर कहते हैं, और एक का इंग्लिश यहाँ पे ए नहीं तो आई लगाएंगे,
तो ये कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लग जाएगा। तो लोटस इज ए फ्लावर, कमल एक फूल का है का इंग्लिश हो जाएगा। देखिए लोटस जो है ये सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब, ए आर्टिकल और फ्लावर नाउन। देखिए एकदम नियम के अनुसार लाइन बाय लाइन बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, लास्ट में नाउन है तो लास्ट में हम लोग नाउन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश कैसे बनाते हैं। जिस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बनाते हैं उसी तरह से निगेटिव का भी बनाएंगे। इसमें केवल एक चीज नया जुड़ेगा, वो नया चीज है नॉट। देखिए ये नॉट है, इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा था, इसमें भी सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, इसमें लास्ट में नाउन आता है तो इसमें भी लास्ट में नाउन आता है। केवल देखिए ये नॉट शब्द जो है ये जुड़ जा रहा है। तो अफर्मेटिव में नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता है और निगेटिव में नॉट आता है। और ये नॉट कहाँ पे लगता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है। आप लोग सिंपली ये समझिए, नॉट देखे हैं, नॉट, नॉट जो स्क्रू होता है, स्क्रू के ऊपर ऐसे कस देते हैं नॉट बोल्ट, तो वो नॉट जो होता है ना उसको हम लोग कहाँ पे कसते हैं, बोल्ट के ऊपर कसते हैं। तो उसी तरह से ये नॉट जो है इसको आप लोग समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट कसना है। नॉट यानी कि नॉट, नॉट कहाँ कसेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। नॉट को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कस देते हैं। निगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश जब भी बनाना होगा तो ये नॉट यानी कि नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा देंगे। ठीक है, तो आइए इन सब का इंग्लिश हम लोग बना करके देखते हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश बनता है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, तुम एक कवि नहीं हो। तो तुम एक कवि नहीं हो का इंग्लिश कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। और तुम का इंग्लिश क्या होता है, तो इसमें खोजिए, तुम कहीं पे लिखा हुआ है, तुम का इंग्लिश खोजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है तुम, तुम का इंग्लिश होता है यू। तो यहाँ पे हम लोग तुम का इंग्लिश लिख देंगे यू। और यू के साथ क्या लगता है, तो देखिए ये यू के साथ यहाँ पे आर लग रहा है, तो यू के साथ हम लोग आर लगा देंगे। यू मिस हो गया तुम, और आर, आर मिस देखिए आर मिस है या हो होता है, तो आर मिस यहाँ पे हो लिख रहा है तो आर मिस हो गया हो। एक कवि नहीं, ये नहीं आ रहा है ना, तो नहीं का इंग्लिश होता है नाट। और नाट कहाँ पे लगता है, तो नाट हम हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लगता है। देखिए तो आर के बाद नॉट लगा देंगे, ये आर ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो इसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, नॉट, यू आर नॉट, नॉट मिस हो जाएगा नहीं। और बच रहा है एक कवि, तो एक कवि का इंग्लिश लिखने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कवि का इंग्लिश। तो कवि का इंग्लिश होता है पोएट, POET, पोएट यानी कि कवि। एक कवि है तो एक के लिए इसके आगे ए लगा देंगे, ये कंसोनेंट है तो ए लगेगा, वावेल रहता तो एन लग जाता। तो इस तरह से तुम एक कवि नहीं हो का इंग्लिश हो जाएगा यू आर नॉट ए पोएट। लास्ट में जाके यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो आइए इन सबको हम लोग पहचान भी लेते हैं। सब्जेक्ट आर, देखिए आर क्या है, तो आर ये वाला है, देखिए आर ऑक्सिलरी वर्ब है, आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ये नॉट, नॉट क्या होता है, तो नॉट को हम लोग निगेटिव वर्ड कहते हैं, नॉट को निगेटिव वर्ड कहते हैं। ए क्या है, तो ए है आर्टिकल। और ये पोएट क्या है, तो पोएट लास्ट में होता है नाउन। देखिए ये नियम के अनुसार ही बन रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाए हैं, उसके बाद नॉट लग रहा है तो देखिए नॉट लगा दिए हैं, उसके बाद लास्ट में नाउन लगता है तो लास्ट में नाउन लग रहा है, बीच में ये आर्टिकल लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगले का इंग्लिश हम लोग बनाते हैं। अगला दे रहा है कि हम लोग किसान नहीं हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा,
वी, देखिए यहाँ पे लिख रहा है हम लोग का इंग्लिश वी। वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ लगता है आर, लगा देंगे आर। वी मिस हो गया हम लोग, आर मिस हो गया है, और नहीं, नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, और नॉट को हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो वी आर नॉट। अब बच रहा है किसान, किसान का इंग्लिश होता है फार्मर, फार्मर, फार्मर मिस होता है किसान। अब ये बताइए यहाँ पे एक किसान है कि बहुत किसान है, बहुत है ना, तो बहुत के लिए लास्ट में हम लोग लगा देंगे एस। वी आर नॉट फार्मर। वी जो है ये हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड, ये फार्मर हो गया नाउन। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सभी वर्ड मीनिंग, इसके पहले मैं वर्ड मीनिंग पूरा पूरा लिखा था, वो दे करके आप लोग शॉर्टकट में मत लिखिएगा, आप लोग फुल लिखिएगा पूरा। अब आगे 3 सेंटेंस दे रहा है, इन तीनों का इंग्लिश आप लोग बनाइएगा, इसका वर्ड मीनिंग मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबका वर्ड मीनिंग मैंने दे दिया, अब आप लोग इसका इंग्लिश बनाइए। बनाइए तो नियम देख के बनाइएगा, इधर का उधर मत बनाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, और लास्ट में ले जा करके नाउन लगाइएगा। बनाइए, चलिए बना लिए तो मिलाइए। तो तीसरा सेंटेंस है वे लोग भारतीय नहीं है, तो वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे। वे लोग का इंग्लिश देखिए, वे लोग का इंग्लिश दे रहा है दे, तो यहाँ पे लिख देंगे दे। और दे के साथ क्या लगता है, तो दे के साथ लगता है आर, तो दे के बाद लगा देंगे आर। दे मिस हो गया वे लोग, आर मिस हो गया है। अब नहीं, तो नहीं का इंग्लिश होता है नॉट, तो यहाँ पे लगा देंगे नॉट। दे आर नॉट, बच रहा है भारतीय, तो भारतीय को इंग्लिश में इंडियन कहते हैं, लिख देंगे यहाँ पे INDIAN, ठीक है। ये बहुत लोग हैं, अब बहुत लोग के लिए नाउन में एस या ES लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एस, ठीक है। तो दे आर नॉट इंडियंस। दे क्या है, तो दे है सब्जेक्ट, आर क्या है, आर ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड, ये इंडियन नाउन है। यहाँ पे दे रहा है सब्जेक्ट राम और श्याम। राम और श्याम एक नाम है कि एक से अधिक नाम है, एक से अधिक नाम है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। लिखेंगे राम, और का इंग्लिश हो जाएगा एंड, देखिए यहाँ पे लिख रहा है एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट, ये दोनों मिला करके सब्जेक्ट है। तो जब एक से अधिक नाम आता है तो उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एक नाम रहता है तो ई लगाते हैं, एक से अधिक नाम एक साथ रहता है तो आर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आर। राम एंड श्याम आर, तो राम एंड श्याम यानी कि ये हो गया, आर मिस हो गया है, अब नहीं है, तो नहीं का इंग्लिश लगा देंगे नॉट। लास्ट में बच रहा है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को इंग्लिश में हम लोग स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब ये बताइए, ये राम और श्याम एक है कि एक से अधिक है, तो जब एक से अधिक है तो लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे एस। देखिए ये पांचवा दे रहे तुम लोग कलाकार नहीं हो, तो तुम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो तुम लोग का इंग्लिश होता है यू। देखिए तुम लोग का इंग्लिश दे रहा है यू, लिख देंगे यू। यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ लगता है आर, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आर। तो यू मिस हो गया तुम लोग, आर मिस हो गया हो। अब नहीं, तो नहीं का इंग्लिश यहाँ पे लगा देंगे नॉट। नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा देंगे। और ये कलाकार, तो कलाकार को इंग्लिश में आर्टिस्ट कहते हैं, आर्टिस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे तुम लोग यानी एक से अधिक है, तो एक से अधिक रहते हैं तो यहाँ पे नाउन में एस लगा देते, ठीक है। अगर यहीं पे वावेल रहता तो ES लगाते। कंसोनेंट है, ये टी कंसोनेंट है, इसलिए एस लगा दी। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है।
तो इन सब वर्ड मीनिंग्स को देख करके यहाँ पे जो इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सब का आप लोग इंग्लिश बनाते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।